हम सभी के मन में या जो भी साधक रहते हैं उनके मन में ये रहता है कि अब उनका ध्यान में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ध्यान के किस स्तर तक या किस अवस्था तक पहुंच रहे हैं। अब उनको समझ आता नहीं है। उनको लगता है कि अब हम जो है इसको कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्रेस हम जाने कैसे। तो आज हम सभी इस बारे में बात करेंगे और आप सभी अपने अनुभव भी बताइएगा और उस अनुभव को कमेंट में डाल दीजिएगा। जो वीडियो बनेगा ना, उसे कमेंट में डालिएगा कि आपकी अवस्था क्या है, आप आपने अभी तक अनुभव क्या किया है। तो कमेंट के लिए भी पॉइंट मिल जाएगा आपको, और साथ ही आप स्वयं से अपने ध्यान की स्थिति का अवलोकन कर सकेंगे। ध्यान की 4 अवस्थाएं होती है। इन 4 अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। अब जैसे ही हम इन अनुभवों को समझ जाएंगे, वैसे ही हम अपने ध्यान की गहराई को, ध्यान के स्तर को, ध्यान की अवस्था को समझ पाए। सर्वप्रथम तो हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि चलिए हम भी ध्यान करें। ध्यान करने का उनके पास अलग अलग कारण होते हैं। ज्यादातर तो लोग अध्यात्म के लिए नहीं, अपितु अपनी परेशानियां दूर करने के लिए ध्यान शुरू करते हैं। किसी को शारीरिक समस्या होती है, किसी को मानसिक, तो किसी को आर्थिक। और जो ध्यान का प्रचार करने वाले रहते हैं ना, वो जानते हैं कि आप ऐसे तो जुड़ोगे नहीं, अध्यात्म के बात करेंगे तो आप आओगे नहीं। तो वो आपकी समस्याओं का सहारा लेते हैं। अच्छा, आपको शारीरिक समस्या हो रही है, बिल्कुल आप ये मेडिटेशन करिए, तो उसके बाद आपके अंदर शक्ति आने लगेगी, आपकी बीमारियां दूर होने लगेगी। तो कोई कहेगा कि इससे आपका मानसिक जो परेशानियां हैं, आपको टेंशन है, वो समाप्त हो जाएगा। या कोई कहेगा कि आपको जो आर्थिक समस्या है उसका भी निराकरण हो जाएगा, आपका नाभि चक्र क्लियर हो जाएगा, तो पैसा आने लगेगा। और लोग जुड़ते हैं, वास्तव में यही है। लेकिन इन सब का ध्यान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि आपकी शारीरिक समस्या दूर हो, तो शारीरिक समस्या जो है वो उसका कारण कुछ होगा। तो जैसे जैसे आपका दिमाग स्थिर होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, तो वैसे वैसे वो बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, टेंशन की बीमारी है, वो दूर हो जाती है। मानसिक समस्या भी दूर हो जाती है। और रहा सवाल आर्थिक समस्या, तो जैसे मस्तिष्क शांत होने लगा, तो अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं मन में कि अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो एक व्यक्ति सुलझा हुआ हो जाता है, तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। उससे हो सकता है कि आर्थिक समस्या भी दूर हो जाए, लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहीं नहीं है। ध्यान से केवल और केवल हमें वास्तविकता पता चलता है कि वास्तव में हम कौन है। अब जब हम ध्यान शुरू करते हैं किसी भी कारणों से, तो सर्वप्रथम पहली अवस्था होती है रिलैक्सेशन, आराम। जैसे हम शुरू शुरू में ध्यान में बैठने लगते हैं, तो फिर हमारा शरीर आराम का अनुभव करता है। शरीर के सारे अंग शिथिल होने लगते हैं, और उस अवस्था में हमें काफी आनंद भी महसूस होता है, शरीर को भी। और ज्यादातर इस अवस्था में लोग नींद की अवस्था में ही पहुंच जाते हैं, ज्यादातर। क्योंकि ये जो अवस्था है और जो सोने की अवस्था है, दोनों में
विशेष फर्क होता नहीं है। ज्यादातर जो साधक होते हैं ना, उनको जो आराम मिलता है, उनको उसको ही ध्यान समझ लेते हैं। और वो कहते भी है कि ध्यान के बाद इतना अच्छा था कि मुझे नींद आ गई। उसका कारण यही है कि आपका जो मस्तिष्क है आराम का अनुभव कर रहा है, और शरीर के सारे अंग जो व्यर्थ ही कार्य कर रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाते हैं, सारे कार्य बंद हो जाते हैं, तो एक रिलैक्सेशन, एक आराम का फील होता है, और वैसे ही मनुष्य सो जाता है। तो अधिकतर जो साधक होते हैं इन्हीं पहली अवस्था के अंतर्गत ही होते हैं, जिसमें उनको आराम फील होने लगता है। जब साधक थोड़े गहरे होने लगते हैं और जागृति की अवस्था में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे अब सचेत होना है, तो वहां से फिर दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। दूसरी अवस्था में वो सोता नहीं है, लेकिन शरीर में हो रहे अलग अलग परिवर्तनों को महसूस करने लगता है। उसे हाथों में ठंडकता महसूस होने लगती है। उसे जो फ्लैक्सेस, जो पॉइंट है, जो शरीर का हिस्सा है, उसमें उस पॉइंट पर अलग अलग अनुभूतियां होने लगती है। ये जो शरीर है ये मुख्यतः 7 भागों में बटा हुआ है। मस्तिष्क का संचालन करता है। इस शरीर के जो 7 अलग फ्लेक्सस कहते हैं ना, चक्र कहते हैं। चक्र चक्र कुछ और नहीं है, वो पर्टिकुलर उतने ही अंगों का संचालन करने का है। जैसे हम कहें नाभि चक्र, तो वो केवल पेट से संबंधित ही कार्य करेगा। तो मस्तिष्क जो है, जो मैसेज भेजता है उस पर्टिकुलर फ्लेक्सस पे, उस चक्र पे मैसेज भेजता है। तो जब मस्तिष्क एकदम शांत होने लगता है तो उन पॉइंट पर भी कुछ न कुछ अनुभव होने लगते हैं। अर्थात शरीर के सारे परिवर्तन को, सारे अनुभव को वो महसूस करने लगता है। इस समय अलग अलग चीजें दिखलाई भी देने लगती, जैसे एकदम अपने आंखों के सामने सफेद रंग आ जाना, या रंग, कोई भी रंग आ जाना, लाल, हरा, नीला, पीला, वो दिखलाई देने लगते। हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं वो हमारी आंखों के सामने दिखलाई देने लगता है। ये हालांकि भ्रांति है, लेकिन जब दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं ना, तो जो विचार जो हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए हैं, वो विचार दृश्य के रूप में हमको दिखलाई देने लगते हैं। हालांकि व्यक्ति जो साधक है वो सचेत होता है, जो भी घटना घट रही होती है उसके प्रति सचेत होता है, वो सोया नहीं होता। लेकिन जो भी मस्तिष्क से अलग अलग विचार, अलग अलग दृश्य दिखलाई दे रहे हैं, वह उसके प्रति भी सजग होता है, वो शरीर के प्रति भी सजग होता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर बेक आ गया पे, या इसमें कुछ महसूस हुआ, घूमता हुआ महसूस हुआ, हाथों में कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ, या हाथों पे कुछ ठंडा ठंडा गर्म लगने लगा। अर्थात वो इस शरीर के इर्द गिर्द ही रहता है उसका चित्त। ज्यादातर जो संस्थाएं होते हैं वो आपको इतना तक ही बतलाएंगे। वो कहेंगे कि देखिए आपको हाथ साक्षात्कार हो गया, आपके हाथों पे ठंडा गर्म हो गया, या आपको अच्छी अनुभूति होने लगी, आपको लाइट प्रकाश दिखाई देने लगा, आपके दीपक दिखलाई देने लगा, या आपको ओम दिखलाई देने लगा, या आपके सफेद प्रकाश चारों ओर फैल गया, ये आप उस चरम पर पहुंच गए, आप 7 चक्र को पार कर दिए। इस प्रकार का ये जो नीचे ऐसा रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगेगा कि वो खड़ी हो गई है, और कुछ ऐसा बह के ऊपर उठ रहा है। अर्थात शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है उतने ही संस्थाएं भी बतलाएगी, उससे अधिक नहीं। उसका कारण है क्योंकि जब तीसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे ना,
तीसरी अवस्था पर, तो वहां से फिर उस संस्था से भी आपका कोई सरोकार नहीं होगा। फिर तो आप स्वयं को जान जाएंगे कि आप वास्तव में क्या है। तो वो आपको उस शरीर तक ही सीमित रखना चाहती है। यहाँ पे जो काल्पनिक मैं है वो स्थापित रहता है, काल्पनिक मैं बिल्कुल छूटता नहीं। अनुभूतियां हो रही है लेकिन उस काल्पनिक मैं को हो रही होती, काल्पनिक मैं मुझे या मेरे शरीर पर ये अनुभव हो रहा है। और काल्पनिक मैं से ही तो संस्था को फायदा होगा ना। जो वास्तविक चेतना है वो तो वो भी है, हर कोई वही है। ये होता है दूसरी अवस्था। अब इससे आगे जो तीसरी अवस्था होती है उसमें काल्पनिक मैं समाप्त हो जाता, वहां पे वास्तविक मैं चेतना स्वरूप, उस चेतना को ही मस्तिष्क का अनुभव करता है। वो अनुभव नहीं करता कि शरीर पे क्या हो रहा है, वो बियॉन्ड पूरे ब्रह्मांड में उसका विस्तार होने लगता है। तो वो आसपास के हो रही घटनाओं को भी करने लगता है। उसको आसपास की आवाजें भी महसूस होने लगेगी, आसपास जो घट रहा होगा वो भी महसूस हो रहा होगा। और जितने गहरे जाते जाएंगे तो इस जगह की बात तो छोड़ दीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने लगेंगे। ब्रह्मांड में चल रही अलग अलग आवाजों को आप महसूस करने लगेंगे। सूर्य जब घूम रहा है उसमें एक अलग आवाज आती है, पृथ्वी की अलग आवाज आती है, मंगल की अलग, चंद्रमा की अलग, सब में एक ध्वनि आती अलग अलग। वो ध्वनि तक आपको सुनाई देने लगती है, जिसे हम कहते हैं ओम नाद का सुनाई देना। हम कहते हैं ना कि हमें ओम सुनाई दे रहा है, या घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। घंटियां है कुछ नहीं, जब हम उस चेतना को महसूस करने लगते हैं और हमारा विस्तार होने लगता है, तो ये आवाजें जो है ना, ये जो ग्रह तारे घूम रहे होते हैं उनसे अलग अलग आवाजें होती है। तो मस्तिष्क जो है अपनी यादों के सहारे उन ध्वनि को समझने का प्रयास करता है। तो कुछ वो अनुमान लगाता है कि ये घंटी की आवाज है, या ये ओम जैसा लग रहा है, या हमें कुछ धुन सुनाई दे रही है, किसी का जाप का धुन सुनाई दे रही है, जैसे राम राम सुनाई दे रहा है, केवल राम 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 चल रहा है। ये आवाजें अलग आ रही होती, लेकिन उससे मस्तिष्क जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उससे वो मैच करने लगता है। जैसे ट्रेन चल रही होती ना, ट्रेन उसमें आवाज आती चुप 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 चुप। आप उसमें कोई भी गाना को जोड़ेंगे, कोई भी गाना को आप जोड़ेंगे ना, ऐसा लगेगा कि वो जो ट्रेन की आवाज है उस गाने की तरह है। या आप धुन लगा देंगे, राम धुन, राम 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 चुप 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 चुप, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है राम राम कह रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में बैठा हुआ है। आवाजें उसको सुनाई देने लगती है लेकिन मस्तिष्क को समझ नहीं आता। तो ये धुनें भी सुनाई देने लगती है, आसपास की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये शरीर का भान समाप्त हो जाता है कि शरीर में फ्लैक्सेस में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाथ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। इन सब से परे पूरा चेतना, पूरे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगता है। मैंने आप लोग को बार बार यही कहा कि शरीर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको भूल जाइए, नहीं तो आप दूसरी अवस्था ही पड़े रहेंगे। जब तीसरी अवस्था की पे पहुंचना है तो आपको उस चेतना के स्तर तक पहुंचना होगा। आप लोगों ने ध्यान किया भी है साथ में, तो जब ध्यान किया तो आप लोग के पास ताकत ही नहीं बची थी कि आप आंख खोल सके। आप उस चेतना के स्तर तक ऐसा पहुंच गए थे क्योंकि शरीर का भान समाप्त हो गया। तो मस्तिष्क को समझ भी नहीं आ रहा था कि आंख खोले कैसे, आंख खुल ही नहीं पा रही थी। और आप सोए भी नहीं थे, जो सो गए थे वो केवल पहली अवस्था पे, और जो शरीर का अनुभव कर रहे थे शरीर में ठंडा गर्म का, वो दूसरी अवस्था पर।
और जो केवल खोल भी नहीं पा रहे थे आंख को, केवल या उनको कुछ धुनें आवाजें सुनाई दे रही है, या केवल और केवल ये पूरा ब्रह्मांड समझ में आ रहा था, ये है तीसरी अवस्था। यहाँ पे साधक उस बात को समझ तो पाता, लेकिन उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दूसरी अवस्था के व्यक्ति निश्चित तौर पर आपको बता दें कि मेरे हाथों में बहुत ठंडा ठंडा था, या उंगलियों पे ऐसे घूम रहा था, ये जो चक्र थे, ये वाला पर्टिकुलर चक्र यहाँ पे कुछ घूमता महसूस हुआ, ये सब चीज तो वो एक्सप्लेन कर पाता। लेकिन जो तीसरे नंबर के तीसरी अवस्था में जो रहते हैं, वो आनंदित खूब हो रहते हैं, खूब आनंदित, लेकिन उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो आनंद है वो मस्तिष्क में कहीं स्टोर भी नहीं हो रहा होता इसको एक्सप्लेन कर पाए। मस्तिष्क स्टोर कब करेगा? जब उसके पास वो काल्पनिक मैं होगा। तो काल्पनिक मैं होगा तभी तो उनकी बातों को स्टोर करेगा, उनके अनुभव को स्टोर करेगा। तो दूसरी अवस्था के व्यक्ति निश्चित तौर पर अपना अनुभव बता पाएंगे। तीसरे जो व्यक्ति होंगे वो ये बताएंगे कि बहुत आनंद आ रहा था और आंख खोलने की इच्छा नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे आसमान पे हूं। लेकिन उसके अनुभव को शब्दों में अगर कहा जाए नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो कहीं स्टोर ही नहीं है। वो स्टोर ही नहीं है तो मस्तिष्क निकालेगा कैसे? ये तीसरी अवस्था में होता है। आप सभी को मैं पूछता हूं कि अभी आपका अनुभव क्या रहा? आप लोग का एक ही जवाब होता है, इनको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहे। बयान इसीलिए नहीं कर पाते। और जो चौथी अवस्था होती है, परम अवस्था होती है, जिसके लिए शारदा दीदी भी कहती है कि मुझे स्थायित्व चाहिए। चौथी अवस्था में ये जो वास्तविक मैं, इसका भी भान समाप्त, उसे ये भी नहीं पता होता कि वो चेतना है। वो पूर्णतया रम जाता है उसमें। जैसे खुशबू, खुशबू कभी भी नहीं बतला पाएगी कि मैं अच्छी हूं, बुरी हूं, या मैं ऐसा हूं, ये हूं, क्योंकि खुशबू जो है वो है, उसके अंदर वो भान करने का या उसको स्वयं को बतलाने का कुछ बचता ही नहीं है। सूर्य हुआ, सूर्य अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन सूर्य को पता ही नहीं है कि वो रोशनी निकाल रहा है, गर्मी निकाल रहा है, प्रकाश निकाल रहा है। तो चौथी जो अवस्था होती है वो उस जो वास्तव में जो है वो उसमें स्थिर हो जाता है। अब उदाहरण के लिए इसको समझाता हूं। जैसे आप कोई म्यूजिक सीखते हैं, तो जैसे कीबोर्ड सीख रहे हैं, पियानो, कीबोर्ड वगैरह, तो पहली अवस्था में क्या होगा? अब उस कीबोर्ड को देखेंगे, आनंदित होंगे कि कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड सीख रही हूँ, काफी अच्छा लगेगा, लेकिन समझ कुछ आएगा नहीं। लेकिन वो बटन दबाएंगे, आपको आवाज अलग अलग आएगी, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो आपको अच्छा लगे, अच्छा जरूर लगेगा, भले ही उसमें आप रम नहीं पा रहे। ये होती पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है? कीबोर्ड के बटनों को याद करने लग जाता है कि ये यहाँ पे सा निकलेगा, रे पिएगा, मा पा धा नि सा। वो कीबोर्ड को पूरी तरह याद करने में लग जाता है। उसको बार बार देखना पड़ता है कि ये बटन ऐसा दबाना है, ये ऐसा दबाना है, ये ऐसा दबाना है। अभी देखिएगा, ये अच्छा यहाँ पे सा दबाना है, सा दबाए, रे दबाए, गा दबाए, ऐसा। तो ये दूसरी अवस्था होती है उस कीबोर्ड को पहचानना। और तीसरी अवस्था होती है जिसमें कीबोर्ड उसको याद हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है। अब वो ध्यान देता है सरगम पर। वो गाने सुनेगा, उसका सरगम निकालेगा, ये यहाँ पे सा है, रे है, गा है, मा है, ये सरगम निकालने की बात होती है। अब वो सरगम पे ध्यान दे रहा है। कीबोर्ड पे तो हाथ चला गया, उसको कंठस्थ हो गया, उंगलियां अपने आप से चलने लगेगी, लेकिन अब वो सरगम पे ध्यान दे रहा होता है। और चौथी अवस्था आती है, न वो कीबोर्ड पर ध्यान देता,
ना ही वो सरगम पे ध्यान देता है। जैसे वो गाना सुनते रहता है उसकी उंगली अपने आप से नाचने लग जाती है। जैसे गाना सुनेगा उसको सोचना नहीं पड़ रहा है ये क्या सरगम है, उसको सोचना नहीं पड़ रहा है कीबोर्ड में क्या है। जैसे वो गाना सुनते जा रहा है हाथ चलते जा रहा है। साधना दीदी आप म्यूजिक बजाते हैं, आपको समझ आया होगा। अब एक और उदाहरण देता हूँ। आप कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो, तो जब पहली बार आप कार में बैठे चलाने के लिए, तो आपको आनंद तो खूब आया कि आज मैं चलो ड्राइविंग सीख रही हूँ, और आप बैठ गए उसको ड्राइविंग के लिए। अब वो कुछ समझ आ नहीं रहा। अब दूसरी अवस्था क्या होगी? अब आप एक्सीलेटर ये है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, तो ये स्टेयरिंग है, ये गियर है। अब उसको बार बार याद कर रहा है, अच्छा मेरे को एक्सीलेटर दबाना है, अब मुझे ब्रेक दबाना है, तब मुझे ये करना है, अब वो करना है। ये दूसरी अवस्था पे आप आ गए। तीसरी अवस्था में क्या हो गया? आपको ये याद नहीं करना पड़ा कि एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये कहाँ है। अब आपको रोड पे कंसंट्रेट करना है, रोड चल रही है, अब इसके बाद ऐसा ये लगाना है, ये करना है, अब ब्रेक लगाना है, वो करना है। ये तीसरी अवस्था हो जाती है। और चौथी अवस्था में न वो रोड पे ध्यान दे रहा है, न वो क्लच ब्रेक पे ध्यान दे रहा होता है। वो ऑटोमेटिक वो बात भी कर रहा है, इधर उधर देख भी रहा है, और अचानक से कोई आ जाएगा, ब्रेक भी लग जाएगा, अचानक से वो एक्सीलेटर बढ़ जाएगा। वो एकदम स्मूथली काम कर रहा है। तो ये होती है चौथी अवस्था। वैसे ही ध्यान की अवस्था, पहली अवस्था वो केवल सीख रहा होता है, केवल रिलैक्स लग रहा है और वो सो रही है, शरीर को आराम लग रहा है, आनंद में है, सब शरीर पूरा रिलैक्स हो गया, मानसिक टेंशन समाप्त हो गया। दूसरी अवस्था पे शरीर का उसको अलग अलग अनुभव होने लगा, चक्र का, पॉइंट का, इसका उसका। तीसरी अवस्था में वो चेतना को अनुभव करने लग जाता, फिर वो शरीर के प्रति चक्र नाड़ी ये सबसे परे हो जाता है। वो केवल और केवल उसकी अनुभूति होती है चैतन्य, चेतना की तरफ, जहाँ पे अलग अलग ध्वनियां भी सुनाई देने लगती, ये सब होने लगता है। और जो चौथी अवस्था में उससे कुछ भी भान नहीं होता, वो जैसा है वो उसी में ही स्थिर हो जाता। वो चेतना है, वो नहीं सोचता कि मैं चेतना हूं तो मैं ये हूं। वो जैसा है वैसी उसी में पूर्णतः स्थिर हो जाता है, पूर्ण आनंद की अवस्था, जिसे हम कहते हैं बोधत्व। बुद्ध के इसमें बोधत्व कहते हैं। अलग अलग जो कहते हैं समाधि कहते हैं, तुरिया अवस्था कहते हैं, ये अंतिम अवस्था है। अब ये अवस्था जब प्राप्त हो गई, उसके बाद कुछ अवस्था करने की आवश्यकता है, फिर आपको ध्यान भी ना करे तो भी आप उसमें स्थिर हो गए। ये परम अवस्था। इसके पहले आपको लगातार अभ्यास करेंगे, पहले से दूसरे में पहुंचेंगे, दूसरे से तीसरे में पहुंचेंगे, तीसरे से फिर चौथे में पहुंचेंगे। चौथी अवस्था और तीसरी अवस्था, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है पहली अवस्था से दूसरी अवस्था पे आना, क्योंकि ज्यादातर जो है ना, ये जो नींद है, आराम है, इसमें ही इतने खो जाते हैं, उनको लग जाता है संतुष्टि कि अब मुझे पर्याप्त है, ये सब कुछ मिल गया, शरीर को आराम लग गया, बहुत अच्छा लगा, ये हो गया। ज्यादातर इसमें अटक जाते, पहले से पहली अवस्था पे। अधिकतर साधक मेडिटेशन करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, आराम के लिए। जो दूसरे नंबर पे रहते हैं उनको टारगेट मिल जा रहता है कि आपके चक्रों में, हाथों में, नाड़ियों में कुछ अनुभव होगा, तो उनके अंदर रहता है कि इच्छा कि मुझे अभी अनुभूति प्राप्त करनी, तो वो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था पे जाना टाइम लगता, कठिन लगता। उसके लिए टाइम पीरियड का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको 1 साल लगेगा या 10 साल लगेगा, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि आपके अंदर उसको पाने की क्यूरियोसिटी, उसके अंदर, आपके अंदर प्रबल इच्छा कितनी है। जितनी अधिक प्रबल इच्छा होगी उतना ही अधिक आप उसको पहुंच पाओगे। और दूसरे से तीसरे पे जाना उससे कठिन। ज्यादातर इन चक्र नाड़ियों में इतने फंस जाते हैं, अपने शरीर की अनुभूति से इतने आनंदित हो जाते हैं कि अब तो कुछ मिल रहा है, समथिंग डिफरेंट।
और जो संस्थाएं रहते हैं वो भी आपको इसी के इर्द गिर्द ही करेंगे, इसी के हिसाब से ही करेंगे कि इसमें ऐसा है, इसमें ये अनुभूति हो रही है, आपको ये अनुभूति हो रही है, काल्पनिक मैं के साथ। अब काल्पनिक मैं व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, तो वो 2 से 3 पर पहुंचना ही नहीं चाहता, उसके अंदर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। तीसरे तक वो जाना ही नहीं चाहता, वो क्या सुन लेता है, तुरीय अवस्था, ये अवस्था नाम सुन लिया, लेकिन वो उस दूसरी अवस्था में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर। पहले से दूसरे में टाइम लगा, लेकिन दूसरे से तीसरे में उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती, बहुत पर्याप्त है। उसे चेहरे दिखलाई दे रहे हैं, इष्ट का चेहरा दिखलाई दे रहा है, जिसको भी वो मानता है वो दिखलाई देने लग गया, उसको सफेद सफेद अलग अलग कलर अनुभव दिखलाई देने लगे। और जो बात करते हैं अलग अलग शरीर पे अनुभूतियां, चक्रों पे अनुभूतियां, वो भी होने लगा, कुंडली भी उठने लगी। तो ये वो इतने में संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण संतुष्टि का भाव। तो उसके अंदर आगे जाने की प्रबल इच्छा नहीं होती ही नहीं। अब जो तीसरी अवस्था में पहुंच गया, जो तरंगों तक पहुंच गया, तो तीसरे से चौथे पे जाने पे उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता, क्योंकि अब वो तीसरे में पहुंच गया ना, उस आनंद की चरम अवस्था पहुंच गया, तो उसके अंदर वो भाव ही समाप्त हो जाएगा, स्थायित्व का भाव वो अपने आप से हो जाता है। तो तीसरे से चौथा आसानी से मिल जाता है। सबसे कठिन है दूसरे से तीसरे पर जाना और पहले से दूसरे पर जाना, और ये तीसरे से चौथा आराम से। एक कहानी बतलाता हूं। एक बौद्ध साधु मिलारेपा, मिलारेपा ने बचपन में बहुत दुख पाए थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके चाचा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। तो बचपन से उसके अंदर बदले की भावना थी। तो फिर वो उसने अपने माँ की आज्ञा से तंत्र साधना शुरू कर दी, और तंत्र साधना के द्वारा जब वो तांत्रिक हो गया, तो फिर वापस अपने गांव आया, और बदले की भावना थी। उन्होंने अपने चाचा और गांव वालों सबको अपने मंत्र शक्ति से मार दिया। और मारने के बाद उसके अंदर क्या आया, ग्लानि भाव आया। अब उसके अंदर जब पश्चाताप आ गया, तो उसे अब आत्मज्ञान पाने की इच्छा हुई। आत्मज्ञान पाने के लिए उसे पता चला कि ये गुरु है, उनके पास जाना चाहिए। अब गुरु के पास गए, गुरु उसको पहचान लिए कि ये तांत्रिक है, इसके अंदर अहंकार बहुत भरा पड़ा है। तो बोले कि ठीक है, अब यहां पे आ तो गए, मैं 2 ही चीज दूंगा, या तो तुम्हें ज्ञान दूंगा या तुम्हें भोजन दूंगा। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा, और यदि ज्ञान चाहिए तो भोजन की व्यवस्था तुम्हें खुद करनी होगी। तो बोले कि मुझे तो ज्ञान के लिए आया हूं मैं। तो ठीक है, भोजन की व्यवस्था करेंगे। बोले ठीक है, तो मैं तुमको कोई काम दूंगा, उसको करना। बोले ठीक है, बताओ। बोले कि यहाँ पे एक घर बनाओ, 3 कोनों वाला, 3 मंजिला घर बनाना है, अकेले ही बनाना है तुम्हें। अब बना लोगे, बन जाएगा तो तुमको मैं धन भी दे दूंगा, फिर ज्ञान भी दूंगा, लेकिन वो घर मुझे पसंद आना चाहिए। बोले ठीक है। अब वो लग गया बेचारा, पत्थर इकट्ठा करता था, कई बरस हो गए उसको। फिर ले दे के उसको उसने बनाया मकान को, गुरु को बुलवाया कि मकान बन गया, आके देखो। गुरु ने कहा नहीं नहीं, फिर 3 वाला ठीक नहीं लग रहा है, तुम एक काम करो, इसको उजाड़ दो और 4 कोनों वाला मकान बनाओ, 3 मंजिला। उसने कुछ नहीं कहा, फिर लग गया 4 कोनों का मकान बनाने के लिए। काफी बरस हो गए उसको। अब वो बना मकान, उसकी तबीयत भी खराब होने लगी, और जो गुरु माता थी उनको करुणा लगता था, वो पहुंच जाती थी उसके पास। तो मैं बोलूंगी जाके गए के अपने पति से जाके बोलती थी, इनको ज्ञान तो दे दो, आप
आपके पास लोग आते हैं, आप उनको ज्ञान दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, इनको कुछ दे नहीं रहे। बोले नहीं नहीं, मैंने जैसा कहा वैसे ही होगा। 4 कोनों का मकान तैयार हुआ, फिर गुरु को बुलाया, गुरु बोले नहीं नहीं नहीं, 4 मंजिल 4 कोनों वाला ठीक नहीं लग रहा, 5 कोनों वाला बना। अब वो हताश हो गया, एकदम रोने लगा। बूढ़ा भी हो चुका था, उम्र भी बढ़ रही थी, शक्ति भी कम हो गई थी, लेकिन बोले मुझे ज्ञान तो चाहिए। फिर वो बनाने लगा 5 कोनों वाला 3 मंजिला मकान। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो गुरु माता पहुंची अपने पति के पास, बोले उसकी तबीयत खराब होगी। बोले अच्छा तबीयत खराब होगी, ठीक है, 1 महीने का उनको छुट्टी देते हैं, आराम कर ले 1 महीने, 1 महीने बाद उसको बतलाए। तो 1 महीना कंप्लीट हुआ, तबीयत ठीक हुआ, बोले ठीक है आप काम में लग जाओ। वो व्यक्ति जो है एकदम हताश होने लगा। बोले इतना मैं साल हो गए, सालों बीत गए, 16-17 साल से ऊपर हो गए, मैं एक ज्ञान का एक ग नहीं सीखा हूं, क्या किया जाए। अब उसकी पत्नी बोली अब मैं क्या कर सकती हूँ। उनके शिष्यों को भी लगने लगा कि इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। फिर भी वो बनाया 5 कोण वाला मकान, गुरु को बुलाया, गुरु ने देखा ये 5 कोण वाला ठीक नहीं लग रहा, 6 कोण वाला ठीक लगेगा, 6 कोण का बना। अब वो एकदम से पहुंच गया अपने कमरे पर, रोने लगा। तो गुरु माता पहुंच गई, गुरु माता के सामने वो रोने लगा, कितने साल बीत गए, मुझे अभी तक आत्म साक्षात्कार मिला ही नहीं। तो गुरु माता को दया आई, बोले कि इसका एक शिष्य है, उसको भी दीक्षा देना आता है, उस दीक्षा से कई लोग पार भी हुए, मैं एक पत्र लिख देती हूँ, इसके पास चल जाना, दीक्षा मिल जाएगा। तो उसने पत्र लिखा और अपने पति का सील लगा दिया, इसको लेके जाओ। वो पहुंच गया उसके पास, वो पत्र देखा तो उसको लगा कि गुरु ने भेजा है पत्र, तो उसको दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद भी उसको कोई अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। और उसका शिष्य भी सोच पड़ गया, बोले इसी तरीके की दीक्षा मैंने हजारों लोगों को दी, सबको अनुभूति हो गई, इसको क्यों नहीं हुई। और उसी टाइम इसके गुरु को पता चल गया, वो पहुंच गया शिष्य के पास और शिष्य को चिल्लाने लगा कि मेरे मर्जी के बगैर तुमने इसको दीक्षा कैसे दी। तो शिष्य प्रणाम करके बोला नहीं, मैंने आपकी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं किया। और उसने पत्र दिखला दिया। पत्र पढ़कर गुरु जो है समझ गए किसी पत्नी ने लिखा है। और वो फिर अपनी पत्नी को और उस मिलारेपा को खूब चिल्लाए। पत्नी को बोले कि मैं जो है इसको तराश रहा था, इसको योग्य बना रहा था, और ये लगभग पूरे होने के कगार पे था इसकी योग्यता, क्योंकि इसके अंदर अहंकार बहुत था। इस अहंकार को जब तक नष्ट ना किया जाए इसे अनुभव हो ही नहीं सकता था। देखो आज इसको अनुभव हुआ, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। इसके अहंकार को समाप्त करने के लिए मैं सब करवा रहा था। जब तक इसके अंदर का जो अहंकार है समाप्त नहीं होगा तब तक इसे वह प्राप्त नहीं हो सकता। अब मिलारेपा मैं तुमको शिष्य नहीं बनाऊंगा, अब तुम जा सकते। अब मिलारेपा फिर कुछ गिड़ा, नहीं गुरुदेव ऐसा मत करो, मेरी गलती को क्षमा कर दो, ये वो कर। ठीक है, अब तुम 8 कोण वाला मकान बनाओ। अब वो बेचारा अपना रोना गाना सब बंद कर दिया और खुशी खुशी लग गया। और लगभग 4-5 साल मेहनत करके उसने बना लिया। वो पहुंचा गुरु के पास, गुरु ने देखा अब इसके अंदर से अहंकार समाप्त हो चुका है। फिर गुरु ने बैठ के उनको दीक्षा दी, उनको ध्यान सिखाया, काफी आनंद आया। बोले गुरुदेव मैंने तो आपके जितने भी सिखाए हुए हैं सबको प्राप्त कर लिया, अब मैं उसके आगे जाना चाहता हूँ। तो बोले कि मैं जितना जानता था सब कुछ तुम्हें बतला दिया, अब इसके आगे जानना है तुमको मेरे गुरु के पास जाना।
तो उनसे आज्ञा लेकर फिर वो उन गुरु के पास गए और गुरु भी सारी कहानी सुने, कभी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनको जो तुरीय अवस्था है, चरम अवस्था, वह प्रदान करी और वो प्रदान करके वो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु बने और काफी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वो अकेले एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करी थी, अर्थात कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति मिला रे पास। विश्व में सबसे बड़ा चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसमें कितने लोग चढ़ चुके हैं? कैलाश पर्वत उससे काफी छोटा है, लेकिन आज तक कोई चढ़ नहीं पाया सिवा मिला रे पर। तो ये कहानी बतलाने का तात्पर्य, आप इसको प्राप्त तभी कर सकते हो जब आपके अंदर वो इच्छा होगी, आपके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाएगा, काल्पनिक मैं समाप्त हो जाएगा, आप पूर्ण समर्पण कर दोगे। जब आपके अंदर पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल कर्ता भाव से करने लगो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आपको निश्चित तौर पे कोई भी अनुभूति नहीं होगी। जो तरीका उसके शिष्य ने बतलाया था चोरी से, लेकिन उनको कोई अनुभूति नहीं हुई जब तक उनके अंदर का अहंकार समाप्त नहीं हो गया। तो इनको प्राप्त करना है आपको। गुरु केवल मार्गदर्शन दे सकता, केवल समझा सकता है कि आपको ये करना है, लेकिन उसको में चढ़ना आपको ही। आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो, उसको मैं क्या कर सकता हूं? या आप केवल उन चक्रों पर, उन शरीर पर घूम रहे तो भी मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो केवल आपको वो अनुभव बता सकता हूं जो मेरे पास है, जो ज्ञान है वो मैं बतला सकता हूं, लेकिन मैं आपको प्रथम से अंतिम तक बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। मैं तो आप लोगों को प्रथम अवस्था तक भी नहीं पहुंचा सकता। मैं तो केवल बतला सकता हूं कि भाई आओ, आत्मज्ञान मिलेगा। अब वो आना नहीं आना आपकी मर्जी होगी, और उसके बाद प्रथम से चौथे तक पहुंचना ये भी आप ही को करना। अलग अलग अवस्था में क्या क्या अनुभव होगा ये आपको बतला दिया, कैसे प्राप्त होगा ये आपको तरीका बतलाया, और निश्चित तौर पर हम आगे भी ऑनलाइन जो है इसका अभ्यास करते भी रहेंगे। आप लोग भी स्वयं से करिए, ऐसा कोई अंतर नहीं होता। जो मैं कराऊं तो अलग से होगा, अलग ध्यान लग जाएगा, आप करोगे तो नहीं हो, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन आपके अंदर जो इच्छा है वो कितनी प्रबल है, उसके आधार पर ही आप आगे बढ़ पाओगे, उसके आधार पर ही। इसका कोई अलग से कोई मापदंड नहीं है, अलग से कोई थर्मामीटर नहीं लगा कि अच्छा आपको इतना डिग्री बुखार जैसे बोलते हैं ना, बोले आप इतने तक पहुंच गए, अच्छा आप इतने पास कर लिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अनुभव आपका ही है। आप पहले से दूसरे में पहुंच सकते हो, दूसरे से वापस पहले भी आ सकते हो, पहले से तीसरे में पहुंच सकते हो, दूसरा भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट तीसरे में पहुंच सकते हो, तीसरे से पहले भी आ सकते हो। लेकिन जब चौथे पे पहुंच जाओगे फिर वहां से नीचे नहीं आओगे, फिर उस अवस्था पे स्थिर हो जाओ, जो चौथी अवस्था है। अन्यथा ये जो तीन अवस्था है, पहले से तीसरे पहुंच सकते हो, पहले से दूसरे में पहुंच सकते हो, दूसरे से तीसरे में पहुंच सकते हो, तीसरे से पहले पहुंच सकते हो, या तीसरे से शून्य भी पहुंच सकते हो कि बोले कुछ अनुभव ही नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, छोड़, ध्यान नहीं करना। अधिकतर लोग छोड़ देते हैं ना ध्यान, तो क्या हो गया, दूसरे से पहुंचे रहते हैं, दूसरे से वो शून्य में पहुंच जाते हैं, बोले कुछ भी नहीं, पहली अवस्था भी समाप्त हो जाती है। अरे नहीं, वो तब मेरे को तब शादी में जाना था, तो ऐसा करना था, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी बीमार थे तो घर में व्यस्तता थी, और हम वो तीसरे दूसरे पहुंचे रहते हैं, दूसरे से हम शून्य भी पहुंच जाते हैं। तो जो भी आपको, चाहे पुस्तकीय ज्ञान हो, चाहे गुरु का ज्ञान हो, चाहे किसी का ज्ञान हो, आपको केवल बतलाया जा सकता है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये तरीका है, ये अनुभव होगा, बस इतना ही प्राप्त आपको करना। ये ऊपर नीचे का खेल सांप सीढ़ी चलता रहेगा, लेकिन जब 100वें नंबर पे चल जाता है ना सांप सीढ़ी पे, जब 100 नंबर हो जाता है,
उसके बाद वो नीचे नहीं उतरता, वो 99 तक में नीचे उतरता है। सांप 99 पे पड़ा रहता है ना, सांप सीढ़ी खेले होंगे, 99 98 पे सांप पड़ा रहेगा, वो सीधा आपको नीचे गिरा भी देता है। और सीढ़ी भी मिलती है, जो पहले दूसरी सीढ़ी से सीधा 74 नंबर पहुंच जाओगे, सीढ़ी भी मिल जाती है और सांप भी मिलता है। लेकिन जब 100वें नंबर पे आ गए ना, वहां से फिर कोई ना सांप होगे ना सीढ़ी होगी, केवल आप होगे। ये अवस्था है 4। अब इस समय जो भी आप लोग को अनुभव हो कि आप किस अवस्था में है, क्या है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि अभी ये अवस्था है, ये नहीं है, और कोई अलग से कुछ करना है वो भी आप कमेंट में डाल दीजिए। तो कमेंट से ये होगा कि और लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए शारदा दीदी आप कुछ प्रश्न कर रहे थे। मेरा ये प्रश्न भैया कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर किस स्टेज पे मिलेंगे, 3rd पे या 4th पे? आपको आंसर मिलने तो पहले से ही शुरू हो जाएंगे। मेरे को तो मतलब नहीं समझ में आया। हम बता रहे, पहली अवस्था जो रहती है आपके अंदर क्या रहता है, इच्छा, अच्छा लगना चाहिए, आराम लगना चाहिए। तो पहले ही आपको आंसर समाप्त हो गया कि पहला अवस्था पहुंच गया, आपको आराम मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है। तो आपको ये पहली अवस्था से मिल गई। आपकी पास जो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको अलग अलग स्टेज में अलग अलग आंसर मिलेंगे। दूसरी अवस्था में पहुंच गए तो आपको अपने मैं, काल्पनिक मैं के साथ रहना है। तो काल्पनिक मैं के साथ मेरे शरीर पे ये अनुभव हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो काल्पनिक मैं की लिमिटेशन है, काल्पनिक मैं उतना ही जानता है जितना उसके मस्तिष्क, उसके यादों में होता है। जो आपकी क्यूरियोसिटी, मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, या मेरा ये ठीक होगा तो नहीं होगा, मेरे घर का ये स्थिति ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे चक्रों के अनुभव होगे कि नहीं होगे, हाथों में ठंडा गर्म होगा कि नहीं होगा, ये आपके प्रश्न उससे संबंधित रहेंगे, आप दूसरे पे रहोगे। जब तीसरी अवस्था में पहुंचोगे तब आपके प्रश्न उस हिसाब से हो जाएंगे कि वास्तव में चेतना क्या है, वास्तव में ये ब्रह्मांड क्या है, या शरीर क्या है। जिस प्रश्नों की बात कर रहे हो वो आपको तीसरे नंबर में मिलेंगे। जैसे जैसे आपके प्रश्न होंगे उसी अवस्था पे आप रहोगे। आपके प्रश्न यदि इस काल्पनिक मैं के साथ समाप्त हो गया कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, ये रिश्तेदार का क्या मैं कौन हूँ, तो जब आपका प्रश्न क्या हो गया, चेतना के स्तर का हो गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न चेतना का स्तर का हो गया तो आप 3rd अवस्था पे रहोगे। बोलिए दीदी, कुछ बोल रहे थे? भैया दूसरी बात भैया, आप तो चरम अवस्था पे पहुंच गए हो, लेकिन आपको आवाज सुनाई कैसी देती है, जैसे मंगल की या सूर्य की, कुछ है अनुभव भैया आपका? क्या बोले आप? मन, जैसे आप परम चेतना की अवस्था में पहुंच चुके हो तो आपको जैसे सूरज की आवाज या चंद्रमा की आवाज या मंगल की आवाज कुछ सुनाई देती है भैया, ऐसा है अनुभव आपका कुछ? अभी पहला तो यह है कि जो चतुर्थ अवस्था है अभी उसमें मैं स्थापित नहीं हुआ। यह अवश्य है कि तीसरी जो अवस्था है उस अवस्था का अनुभव निश्चित तौर पे है, लेकिन जो बोधत्व की अवस्था है, जो चरम अवस्था है, उसमें पूर्णतः स्थापित अभी नहीं हुआ। जो तीसरी अवस्था है उसमें ये जो आवाजें अलग अलग, मैं तो ये बता रहा हूं, पहला मैंने स्वयं को गर्भ में क्या स्थिति होती है एक बच्चे की, उस स्थिति का अनुभव किया हुआ है। गर्भ के अंदर एक जब भ्रूण अंदर आता है और भ्रूण के बाद वो शरीर एक एक कैसे बनता है, एक एक अंग कैसे बन रहा है, ये मस्तिष्क कैसे उसका डेवलपिंग होता है, हृदय कब से धड़कना चालू होता है, ये सारी अवस्थाओं को मैंने अनुभव किया हुआ है। तभी उस बात को मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं आप लोग को। मैंने जो ग्रह तारे है, सूर्य है, चंद्र है,
इनकी आवाजों को भी महसूस किया हुआ। अलग अलग आवाजें, सबकी आवाजें अलग अलग, पृथ्वी की आवाजें अलग, इसकी अलग। और जो ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड, ये हमें आसमान दिखलाई कैसे देता है? नीला। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूर्णतः काला, ब्लैक, कुछ भी आपको दिखलाई नहीं देगा, कुछ भी दिखलाई नहीं देगा, एकदम पूर्णतः अंधकार है, पूर्णतः अंधकार। जो प्रकाश होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गए, जो सूर्य है अलग अलग, उससे वो उसका प्रकाश जहां तक होता है वहां तक ही आपको दिखलाई देगा कि यहाँ पे कुछ है। अन्यथा विशाल गैप है, करोड़ों किलोमीटर का गैप, मतलब ये यहां से वहां तक का गैप, आप केवल अंधकार में रहोगे, पूर्णतः अंधकार में। एक विचित्र अनुभव होता है, बहुत ही विस्मयकारी अनुभव। वो अनुभव, और ये जो आपको जो बता रहा है अलग अलग आवाजें, बिल्कुल निश्चित अलग अलग आवाजें, ऐसा लगेगा कोई क्या बोलते हैं, चिल्ला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई चीख रहा है, इस टाइप की आवाजें, अलग अलग आवाजें आती हर एक का। तो वो जो ओम की आवाज हमने पढ़ा है भैया कि जैसे यूनिवर्स में ओम की आवाज ध्वनि निकलती है, तो वो कहाँ पे निकलती है? ये ओम, जैसे हम कहते हैं ना ओम, ये आवाज ऐसा नहीं होता। ये आवाज कैसा आता है? ये आवाज आता है, ये आवाज इस प्रकार का रहता है। इसमें ओ और म ऐसा करके चुप हो जाना, ऐसा नहीं रहता, ये लगातार चलते रहता है, इस प्रकार का आवाज आता है। ये तो आवाजें आपको बहुत जगह मिलेगी। पृथ्वी की आवाज अलग टाइप की है, चंद्रमा की अलग टाइप की है, सबकी आवाजें अलग अलग रहती है। अच्छा, जो चीजें भैया जैसे आप जानना चाहते हो उन्हीं का जवाब मिलता है या एक्स वाई जेड कुछ भी पता चल जाता है? मैं आपको ये बता दूं, जब तीसरी अवस्था पे आप आओगे ना, तीसरी अवस्था पर आपको कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होगी, कुछ भी इच्छा नहीं होगी, कोई क्यूरियोसिटी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हो। जैसे एक बात समझिए, आप आज के समय में एबीसीडी जानने की इच्छा रख रहे हो कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट, आपके मस्तिष्क में आता है कभी भी कि जेड फॉर क्या होता है या बी फॉर क्या होता है? आपके अंदर कभी भी आता है? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क में रस बस गया, आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई पूछेगा, एक बच्चा पूछेगा सी फॉर क्या होगा, आप बोल दोगे सी फॉर कैट होता है बेटा। तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो आपके अंदर इच्छा ही समाप्त हो जाती है किसी भी चीज को जानने की। आपको ये पता होता है कि सब कुछ आप जानते हैं। तो ये जो प्रश्न उठ रहे होते हैं ना, वो तभी तक उठ रहे होते हैं जब तक हम उन समाधानी नहीं हो जाते, या हम वह आत्मज्ञान ही स्वयं क्यों ना जब नहीं बन जाते, जब तक वो चेतना नहीं बन जाते, तब तक हमारे पास प्रश्न आएंगे। और जब उस अवस्था में पहुंच जाओगे, निश्चित तौर पे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। ये भी बतला रहा। तो जैसे मैं आप लोग से पूछता हूं ना कि आप लोग का प्रश्न क्या है, क्योंकि मेरे अंदर से कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा होता, और आप लोग जो प्रश्न कर रहे होते उसका उत्तर अपने आप से निकलता है। मेरे पास कोई लिखा स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है कि मैं चलो ये पुस्तक से देख के बतला रहा हूं, ये करके बतला रहा हूं, वो अपने आप से, अपने आप से। अभी मैं जैसे आप लोग से बात कर रहा होता हूं ना, आंखें बंद होती है मेरी, पूर्णतः आंखें बंद, आंखें नहीं खुली होगी, और अपने आप से वो उत्तर आने लग जाता है। तो जो भी प्रश्न करेंगे उत्तर निकल जाता है, लेकिन मेरे अंदर से कोई प्रश्न नहीं है। तो जैसे आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाओगे, आपके सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी आवश्यकता नहीं। एक और बात भैया, जब मैं घर पे ध्यान लगाती हूँ तो मैं सेकंड स्टेज पे ही मानूंगी अपने आप को। मतलब चीजें आगे बढ़ना चाहती हैं पर बढ़ नहीं पाते, लेकिन जब आप कराते हो तो आपकी आवाज से मैं मतलब थर्ड स्टेज पे आ जाती हूँ। मैंने ये देखा है। ऐसा क्यों? समर्पण, इसका मुख्य कारण है समर्पण। आपको
तीसरे अवस्था में रोक कौन रहा है पता है? वो काल्पनिक मैं। मस्तिष्क में एक ही चीज हो सकता है, एक ही चीज का कमांड मान सकता है, या तो काल्पनिक मैं का कमांड मानेगा या वास्तविक चेतना का कमांड मानेगा। जब मैं ध्यान कराता हूं आप लोगों को क्या कहता हूं? आप लोग पूर्ण समर्पण कर दीजिए, चाहे मेरी आवाज पर, मुझ पर, या हृदय की धड़कनों पर, या अपने शरीर के किसी भी पॉइंट पर पूर्ण समर्पण कर दीजिए। मैं ये कहता हूं, मैं इस समर्पण की बात क्यों कहता हूं? क्योंकि ये काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए, और जब काल्पनिक मैं समाप्त होगा तब उस चेतना का अनुभव होगा। लेकिन आप लोग घर पे ध्यान करते हैं तो समर्पण करें किस कैसे? सांसों पे करती हूँ भैया, हाँ, सांसों पे करते हैं। लेकिन वो जो है करने वाला मौजूद होता है कि शारदा सांसों पर ध्यान कर रही है, मैं सांसों पर ध्यान कर रही हूं, ये भाव रहता है ना, वहां पे मैं मौजूद रहता है, काल्पनिक मैं मौजूद होता है। तो काल्पनिक मैं केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि उसका वही से समाप्ति है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। उसके आगे केवल चेतना है, और उसके आगे चेतना है, तो चेतना के लिए इस काल्पनिक मैं को समाप्त होना होगा। तो उसके लिए ये भी होगा कि मैं सांसों पर ध्यान कर रही हूं, ये भी समाप्त होना होगा। केवल जो श्वास चल रही है, धक 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 धक, हृदय धड़क रहा है, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस हृदय की धड़कन पे लाना होगा। मैं इस धड़कन को महसूस कर रही हूं, ये भाव भी समाप्त करना होगा। जब मैं आप लोग को करा रहा होता हूं तो आप लोग का सारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे होता है? मेरे बात पर। मैं जो भी बात कर रहा होता हूं, जो भी शब्द कह रहा होता हूं, उन शब्दों पर आपका ध्यान होता है। तो फिर वो काल्पनिक मैं हृदय की धड़कन पे ध्यान दे रही हूं, ये भी समाप्त हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी होगी? केवल हृदय की धड़कनों को सुनना। मैं हृदय की धड़कनों को सुन रही हूं, जो प्रयास कर रही हूं, उस प्रयास को भी समाप्त करना होगा। आपको केवल जो मूवमेंट चल रहा है उस पर आपका चित्र रखिए, और जब तक नहीं हो रहा है तो आप जो वीडियो है ध्यान का उसको सुन लीजिए। अगर आपका स्वयं से नहीं हो पा रहा तब तक आप प्रैक्टिस हो पाता है, आप उस वीडियो के ध्यान को सुन लीजिए, उसके हिसाब से आप ये करके आइए। कई बार कहते हैं ना कि अलग अलग जगह पे कि मेरा फोटो रख लो, ये फोटो रख लो, ये क्यों कहते हैं? ताकि आपका समर्पण उस फोटो पे हो जाए। ये काल्पनिक मैं को समाप्त करने की बात होती है। मैं तो आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूं, काल्पनिक मैं समाप्त हो जाए तभी आप तीसरे स्तर पर पहुंच पाओगे। और काल्पनिक मैं के साथ रहोगे तो घटित हो रहा होगा शरीर के अंदर, जो घटना हो रही होगी, जो परिवर्तन हो रहा होगा, फ्लैक्स से चक्र या अलग अलग कलर दिखलाई देना, अलग अलग दृश्य दिखलाई देना, वहां तक ही आप रहोगे। और जब आप ये प्रैक्टिस सीख जाओगे कि केवल हृदय की धड़कन चल रही है, चित्त केवल उसमें है, मैं हृदय की धड़कन को सुन रही हूं, ये भाव भी हट जाएगा, तब ये मैं निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा। और ये होगा अभ्यास से। जब आपका अभ्यास होने लगेगा केवल चित्त को उसमें रखना, मैं को समाप्त करना, तभी आप स्वयं से तीसरे स्तर पर पहुंच जाओगे। और नहीं होगा तब तक हम लोग तो बीच बीच में ऑनलाइन करते ही रहेंगे ना, लगातार अभ्यास करते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आश्रम अगर हम बनाए तो उसमें आपको अभ्यास खुद से बताए कि आप ऐसा करो, ये करो, फिर आप इसको कर पाओगे। घर पे रख के मैं तो आपको तरीका यहाँ पे ऑनलाइन पे बता ही देता हूँ, लेकिन घर में बिठा के करवाना, ये ऐसा ही करो, तो वो अलग होता है। तो वो बैठ के ही कहीं पे हो पाएगा कहीं भी। देखते हैं कब क्या होता है। भैया हाँ दीदी। मैं अपनी स्थिति को पता नहीं कर पा रही। जैसे मुझे सेकंड स्थिति में जो चक्रों का होता है वैसा मुझे कभी ध्यान भी नहीं किया, और मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ, और मेरा ध्यान भी नहीं गया। और जो अनुभव मैंने आपको बताया उस हिसाब से मैं थर्ड स्टेज एकदम शुरुआत में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा। आपका जो रचना दीदी, आपका जो स्थिति है ना सेकंड स्टेज का,
आपका अधिकतर चित्त जाता है आपके शरीर के पॉइंट पर। मैंने अधिकतर देखा है कि मुझे मेरे बेकाग्य पे ऐसा लगा, तो मेरा इसमें ऐसा लगा, मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो स्थिति जो है ना सेकंड स्टेज की। थर्ड स्टेज पे मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, आप लोग पहुंचते अवश्य हो। जो ध्यान हम लोग किए ना लास्ट टाइम में, जो ध्यान किए थे, उसमें आप लोग की स्थिति उस तीसरे स्तर को आपने अनुभव अवश्य किया था। शुरुआत में जो है आप सेकंड से थर्ड में पहुंचने में समय भी लगा था, लेकिन अधिकतर ने उसका अनुभव अवश्य किया था उस चेतना के स्तर का, क्योंकि आंख किसी की नहीं खुल पा रही थी। लेकिन अभी अगर वो तो एक आध बार एकाएक पहुंच गया, किसी ने धक्का दे दिया तो आप पहुंच गए, तो अलग चीज है। ये स्तर जो है, अवस्था जो है, वो स्वयं से ही डेवलप होता है। तो तीसरे स्तर तक अभी आप लोग नहीं पहुंचे शायद तक, मुझे लगता है। बाकी अनुभव तो आप लोग को बता चुका हूं, अपने अनुभव के आधार पे आप लोग खुद से तय कर सकेंगे कि आपका स्तर क्या है, कैसा है। ऐसा कोई ये नहीं है कि खराब चीज है या अच्छी चीज है। आप लोग पहले स्तर पे ही पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो पहले ध्यान तक ही नहीं पहुंचना चाहते। लोग अगर पहले तक भी पहुंच गए तो भी वो सराहनीय है, दूसरे तक पहुंच गए, ये तो आपका ऊपर नीचे होते रहेगा। और ये भी बतला रहा हूं, ये ऊपर नीचे भी होगा। तीसरे से पहले भी पहुंच जाओगे, तीसरे से शून्य भी पहुंच जाओगे। बहुत दिन आपको चिल्लाया क्यों था? आपके पास एक्सक्यूज रहता है, या आप लोग के पास, किसी के पास, कि मैंने छोड़ दिया। मैं कहता हूं इतने साल का मेहनत कर रहे हो, अभी छोटी छोटी बात के लिए आपने छोड़ दिया। अरे क्या हुआ, आप रिश्तेदार के पास गए हो, लेकिन आपका ये जो मेहनत है, वापस से आप गिर जाओगे, मुझे पता है। आप चौथी अवस्था पर पहुंचे नहीं हो, चलो तीसरे दूसरे पहुंच गए। दूसरे से शून्य पहुंचने में समय नहीं लगता, शून्य से दूसरे में पहुंचने में समय लग जाएगा सालों, और दूसरे से शून्य पहुंचने में आपको समय नहीं लगना। तो फिर ये जो आप लोग अभ्यास रोक देते हो ना, मुझे बहुत दुख होता है आप लोग की मेहनत के कारण। सच बताओ, मुझे पर्सनली तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप इतने मेहनत कर रहे हो। और छोटे रिश्ते नाते कहे क्या, ये सब तो वही चेतना ही तो है। और आपका प्रोग्रेस बढ़ना चाहिए, दूसरे से तीसरे पहुंचना चाहिए, तीसरे से चौथा पहुंचना है आपको। और आप लोग इन छोटे इन संसारिक चीजों के नाम से ध्यान को छोड़ देते। इसलिए मैंने आपको कहा, अभी आपकी अवस्था दूसरी ही है। तीसरी अवस्था आपकी तब हो जाएगी जब आप स्वतः ही उस तीसरी अवस्था, उस चेतना की स्तर तक पहुंच जाओगे। अगर मेरे ध्यान को सुनकर आप उस अवस्था बैठ गए और ध्यान पे पहुंच गए, वो तीसरी अवस्था नहीं होती, वो केवल पुशअप हो गया, आपको खींच लिया गया। आपको स्वयं से पहुंचना होगा, तब आप वो तीसरी अवस्था पहुंचोगे, जब आप स्थिर होने लगोगे। और जब चौथी चरम अवस्था पहुंच गए ना, फिर तो स्थायित्व तो मिल जाएगा। चलिए, समय अधिक हो गया, किसी को कुछ कहना है? नहीं भैया। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है ना, ये अवश्य करिएगा कि वीडियो आएगा जब भी, अपने अनुभव डाल दीजिए कमेंट पे, और ऐसा आप करते रहिए। निश्चित तौर पे ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ज्ञान अधिक से अधिक फैले, और कोई भी उद्देश्य नहीं। ना आर्थिक उद्देश्य है, ना नाम कमाने का उद्देश्य है, ना कुछ भी उद्देश्य नहीं। केवल उद्देश्य यही है कि लोगों तक ज्ञान फैले, जिनको समझ आए वो आगे करें। ठीक है।